आइए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं हरड़ के बारे में, जिसको दोस्तों आयुर्वेद में कहा जाता है कि यह माँ समान है या माँ से भी ऊपर। क्योंकि दोस्तों एक बार के लिए माँ अपने बच्चे से कुपित हो सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी भी कुपित नहीं होती। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है कि यह माँ समान है। आइए दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आपको इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट में दो तरह से आपको हरड़ उपलब्ध हो सकती है। सबसे पहला कि किसी आयुर्वेदिक शॉप पर जो कि बनी बनाई आयुर्वेद की जड़ी बूटियां देते हैं, जैसे कि पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, तो ये क्या करती हैं कि यह बना बनाया पिसा हुआ चूर्ण या पिसा हुआ पाउडर आपको उपलब्ध कराती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड है हरड़ का चूर्ण, या अगर आपको खड़ी हरड़ मिल जाए तो राइट साइड में देख सकते हैं कि ये होते हैं हरड़ के दाने। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काली हरड़ के बारे में, जो कि छोटी काली होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको विशेष करके एक सलाह दूंगा कि आप साबुत हरड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद में इसके ही ज़्यादा प्रयोग हैं। जो पिसी हुई हरड़ होती है या हरड़ का चूर्ण होता है वह औषधीय प्रयोग के लिए उत्तम है। आइए जानते हैं कि आपको हरड़ का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है कि अगर आपकी डाइजेशन पावर बहुत कमजोर है, आपको भूख नहीं लगती या खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे में भोजन करने से आधा घंटा पहले अगर आप इसको चबाकर खाते हैं तो आपको भोजन करने के प्रति या खाना खाने के प्रति इच्छा जागृत होती है या आपकी रुचि बढ़ती है। अब चलो मान लो कि आपको पेट साफ करना है, आपको कब्जियत की समस्या है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए चूर्ण के रूप में, जो हरड़ का पाउडर है, जो कि लेफ्ट साइड है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले या डिनर करने के आधे घंटे बाद। बिल्कुल 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। आपको सुबह उठते ही साथ पेट में प्रेशर बना हुआ ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों पेट साफ करने के लिए इसकी आदत न डालें, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह 1 चम्मच भी कम पड़ जाएगी, यानी कि फिर आपको 2 चम्मच की मात्रा में लेना पड़ेगा हरड़ का चूर्ण, फिर 3, फिर 4। इसलिए अपने आहार और दिनचर्या को सुधारें, वही है कब्जियत को दूर करने का सही तरीका। अब अगर मान लो कि इसके रिवर्स, यानी कि आपको दस्त की समस्या है, आपको लूज मोशन होती है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किस तरह से करें। ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उबाल कर। आपको वात, पित्त और कफ, यह तीनों दोषों को बैलेंस करना है या तीनों दोषों का नाश करना है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भुनकर। दोस्तों बुद्धि बढ़ानी है, याददाश्त को तेज करना है, दिमाग तेज करना है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन के साथ। भोजन के साथ इसका इस्तेमाल करने से शारीरिक बल बढ़ता है, इंद्रियां विकसित होती हैं। अब दोस्तों यही हरड़ खाते हैं भोजन के बाद। तो भोजन के बाद जो व्यक्तियों को समस्याएं होती हैं, जैसे कि गैस बनना, पेट में ब्लोटिंग होना या लंबे समय तक भोजन का वहीं पड़ा रहना, तो ऐसी सारी समस्याएं खत्म होती हैं भोजन के बाद हरड़ का सेवन करने से। अगर आप इसको कफ की समस्या में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं सैदा नमक के साथ। पित्त की समस्या में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं शक्कर के साथ। वात की समस्या में इसका इस्तेमाल करना चाहिए घी के साथ। या अगर आपको इसका कॉमन इस्तेमाल करना है, यानी कि सारी समस्याओं में, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं कि आपको इसका रेफरेंस, यानी कि जो जानकारी मैंने आपको दी है उसका रेफरेंस क्या है। ऐसा तो है नहीं कि यह जानकारी आपको मन से ही बता दी हो। इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं कि यह भाव प्रकाश निघंटु है। इसमें हरड़ के प्रयोग बताए गए हैं अलग अलग स्थिति में। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।